भाजपा और जयंत चौधरी के बीच एक बार फिर से ठन गई है और इस बार विवाद की वजह है आरएलडी आई रे गाना। ये वही गाना है जिसे गाने वाले सिंगर को भाजपाइयों ने मंच से उतरवा दिया था और अब इस मामले पर जयंत चौधरी ने भाजपा को करारा जवाब दे दिया है। जयंत चौधरी सबसे पहले एक पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, चला लखनऊ से हाथरस आरएलडी आई रे। इसके बाद जयंत हाथरस पहुंचते हैं और उसी सिंगर से मंच पर वही गाना गाने को कहते हैं जिस सिंगर ने आरएलडी आई रे गाना गाया और उसे मंच से उतार दिया गया था। जब सिंगर ये गाना गा रहा था उस दौरान जयंत के साथ भाजपा के भी तमाम नेता मौजूद थे। जयंत का कहना था कि वो सहयोगी दलों में शामिल हैं, ऐसे में भाजपा के भी नेता उनके साथ रहेंगे। दरअसल मामला बीते 14 सितंबर का है, जब पंजाबी दरबार में हरियाणवी गायक एंडी जाट ने ये गाना गाया था, लेकिन भाजपा नेताओं ने इस पर ना सिर्फ गाना रुकवाया बल्कि हंगामा भी कर दिया। बीजेपी समर्थकों ने सिंगर को स्टेज से भी उतरवा दिया और ये सब सांसद अनूप वाल्मीकि की मौजूदगी में हुआ था। इस मामले के सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि रालोद और भाजपा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा नहीं चाहती कि रालोद उससे आगे बढ़ जाए, यहां तक कि भाजपा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि मंच पर आरएलडी आई रे गाना गाया जाए। लेकिन तभी इस अपमान का बदला लेने के लिए एंट्री होती है जयंत चौधरी की। जयंत हाथरस में दाऊजी महाराज के मेले में पहुंचते हैं और उसी पंजाबी दरबार कार्यक्रम में पहुंचते हैं जहां आरएलडी आई रे गाना गाया गया था भाजपा नेताओं के सामने। आरएलडी आई रे गाने के रचयिता और सिंगर एंडी जाट आरएलडी आई रे जयंत चौधरी के सामने गाना गाते हैं। जयंत की मौजूदगी में उसी मंच पर सांसद और बाकी भाजपा के कार्यकर्ता इस गाने को सुनते हैं। एंडी जाट एक बार नहीं बल्कि दो बार ये गाना गाते हैं, जिसके बाद कहा गया कि आखिरकार केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बिना कुछ कहे भाजपा के कार्यकर्ताओं को करारा जवाब दे दिया। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब बीती 14 सितंबर को ये मामला सामने आया था, जहां पर भाजपा नेताओं के मंच पर आरएलडी आई रे गाने का विरोध देखने को मिला था, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक और जो वीडियो है वो सामने आया था, जहां पर एक ही साथ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मौजूद थे और अखिलेश आकर कहते हैं, अरे वो गाना बजाओ रे, आरएलडी आई रे। कहा गया कि अखिलेश यादव अपने सहयोगियों का ध्यान रखते हैं, लेकिन भाजपा अपने सहयोगियों का ध्यान नहीं रखती है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि भाजपा को ऐसा लगता है कि वो अपने सहयोगी दलों के बिना सब कुछ हासिल कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। पश्चिम यूपी की बात करें तो वहां पर जाटों की संख्या बहुत है और जाटों के नेता के रूप में जयंत चौधरी एक बड़ी पहचान रखते हैं। और ऐसे में जब जयंत चौधरी का ये अपमान किया गया तो जाटों में गुस्सा भी खूब था। दूसरी तरफ अगर हम चुनावों की तरफ देखें तो जब किसान आंदोलन हो रहा था उस दौरान भाजपा को जाटों का गुस्सा बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा था। भाजपा को मालूम था कि आगे आने वाले चुनावों में यही जाट पश्चिम यूपी में उसका खेल बिगाड़ सकते हैं और ऐसे में जयंत चौधरी को साधने की कोशिश की गई और जयंत चौधरी को अपने साथ भाजपा ले भी आई और इसका फायदा ये हुआ कि जाटों का जो वोट बैंक है वो भी भाजपा के साथ आ गया और भाजपा को इसका फायदा हुआ। लेकिन शायद भाजपा इस बात को भूल गई है और इसी वजह से काफी घमंड में भी आ गई है। पर जयंत चौधरी ने इस घमंड को चकनाचूर करते हुए न सिर्फ ये जवाब दिया है बल्कि ये दिखा भी दिया है कि अगर आप सहयोगी दलों को इस तरीके से नीचा दिखाएंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो सहयोगी दल कितनी ताकत रखते हैं। बताते चले कि जयंत चौधरी राजनीति में एक जाना माना नाम है। उनका परिवार राजनीति से पिछले काफी वर्षों से जुड़ा हुआ है और ऐसे में जयंत चौधरी को इग्नोर करना किसी भी दल के बस की बात नहीं है, खासतौर पर तब जब जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हो और उनकी सरकार भाजपा के साथ शामिल है, उनके सहयोगी दल के रूप में शामिल है। फिलहाल जयंत चौधरी ने जिस तरीके से भाजपा को अपनी आंखें दिखाई हैं और बिना कुछ कहे जवाब दिया है, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।